नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में साधारण ब्याज के कुछ टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें कि पहले हम लोग इसमें जो डेफिनेशन होता है उसको देखेंगे। इसके बाद कुछ पीवाईपी प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो 2 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व करने समझेंगे इसमें कि आखिरकार मैथ में तो आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। 10th 11th 12th में मैथ सॉल्व किए होंगे, जो कि 5 नंबर के लिए एक पेज के लिए उतना इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। जितना जल्दी हो सके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सभी प्रयोक्ताओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन से आप लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल फार्मूला यूज नहीं करेंगे। जो भी फार्मूला है बिना फार्मूला यूज किए हम लोग जानेंगे कि साधारण ब्याज कैसे हम लोग 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे सेशन की तरफ। सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिसमें कि जितने भी टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक आप लोग के सामने लाए तो वो सब टॉपिक आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, जिसमें कि कुछ टॉपिक जो आपका है वो ऑलरेडी करवा चुका है। आज साधारण ब्याज चलेगा, कल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ टॉपिक चला जाएगा, जो कि वही प्रश्न आप लोग के सामने लाते हैं जो प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम लोग कुछ इसका देख लेते हैं मेरे दोस्त। साधारण ब्याज होता क्या है तो इसके बारे में जानना जरूरी है, तब इसके बाद पीवाईपी प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि इसको जाने बिना यदि आप पीवाईपी चलते हैं, हालांकि प्रश्न कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा तकलीफ वहां से आ सकता है आप लोग को। ठीक है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वो राशि है जो केवल शुरुआती मूलधन यानी प्रारंभिक राशि पर एक निश्चित अवधि और निश्चित दर के हिसाब से ली या दी जाती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? साधारण ब्याज क्या है आप लोग के लिए? साधारण ब्याज वो है जो आप मूलधन, जो आप इन्वेस्ट किए, कहीं भी पैसा आप इन्वेस्ट किए तो उसका ब्याज कितना होगा, सिर्फ वो मूलधन पे लगाया जाता है। ठीक है, वो आपका साधारण ब्याज होगा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बिल्कुल ही साधारण है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो अभी इस फिलहाल इस सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट का पीवाईपी प्रश्न हम लोग भी नहीं देखेंगे, लेकिन सपोज के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, डेफिनेशन इसका लेके आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक साधारण ब्याज के विपरीत होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें पुराने ब्याज पे दोबारा ब्याज नहीं लगता, जिसमें हर साल मिलने या चुकाने वाला ब्याज हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। जैसे मान के चलिए 100 रुपया आप किसी के पास लगाए, उसका यदि ब्याज 20 रुपया निकला, फिर जो आप तीसरे वर्ष में होगा तो 20 रुपये का जो मूलधन पे ब्याज लग रहा है, ब्याज तो लगेगा ही, लेकिन जो ब्याज आपके पास है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। वही है चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि वो चक्र के हिसाब से आप लोग का चलते रहता है। ठीक है, समझ गए? तो अभी फिलहाल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को आप लोग 1 सेकंड के लिए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा खास आप लोग के लिए चलेगा साधारण ब्याज पे। तो साधारण ब्याज वो राशि है जो मूलधन, जो प्रारंभिक आपका मूलधन है, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने रेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट वहां से सिर्फ मूलधन पे लगाया जाता है। ठीक है, इसमें आपके ब्याज पे इंटरेस्ट नहीं लगते हैं। की फैक्टर आप लोग याद रखिएगा। मुख्य इसकी परिभाषा क्या है? मूलधन होती है। मूलधन क्या होता है? जो आप किसी को धन लगा रहे हैं, जैसे इसको आप शॉर्ट में पी भी, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। वो शुरुआती धन जो उधार लिया या बैंक में जमा किया गया है। ठीक है, यानी मूलधन आप उसे बोलते हैं जो आप पैसे किसी से उधार लिए हैं, या जो पैसे जो आप बैंक में जमा किए हैं उसे आप मूलधन बोलते हैं। ठीक है, ब्याज क्या होता है? ब्याज वो प्रतिशत दर जिस पर प्रति वर्ष ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त, तो कुछ दर से आप पैसा इन्वेस्ट किए, पागल तो है नहीं कहीं भी पैसा रख दिए, जो पैसा आपका बढ़ा ही नहीं तो क्या फायदा पैसा कहीं पे रखने से। ठीक है, तो ब्याज वो होता है जो आपका प्रति वर्ष लगाया जाता है परसेंटेज की दर से, वो आपका ब्याज हो जाता है। समय की बात करें, कितने टर्म के लिए आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितने साल के लिए आप पैसा उधार ले रहे हैं, उसी को अवधि कहा जाता है। वर्षों में इसको गणना किया जाता है, धन उधार लिया लेते समय दिया जाता है। समझ गए यहाँ तक? मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन कुछ नहीं होता है, जो आपका मूलधन अमाउंट है, जो आपका मूलधन है, जो आप पैसा लिए या इन्वेस्ट किए थे, और जो उसका ब्याज निकल के आया, यानी कितने दर पे या कितने समय में जो आपको ब्याज निकल के आया, तो उसी में यदि मूलधन में आप कुल साधारण ब्याज यदि जोड़ देते हैं मेरे दोस्त, तो वो आपका मिश्रधन निकल के चले आएगा। समझ गए? मिश्रधन मतलब मिक्स, यानी साधारण जो आपका मूलधन था और उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किए थे, जो उसका ब्याज निकला था, यदि मूलधन और ब्याज को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वही आपका मिश्रधन कहलाएगा। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया आप लोग का? तो ये थोड़ा आराम टॉपिक था, इसको जानना जरूरी था। नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ हम लोग यहाँ से सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान के चलिए आपके पास मूलधन 1,000 रुपया, किसी दोस्त को आप 1,000 रुपया दिए। ठीक है, अब आप उसको बताइए कि रेट जो है मेरे दोस्त, रेट आपको 5% की दर से देना होगा सालाना, 5% की दर से लगेगा, और आपको ये पैसा हम 2 साल के लिए दिए। अब आप बताइए कि उससे जब पैसा 2 साल के बाद पैसा जो आपको लेना है, तो वो टोटल कितना पैसा लेना है, यानी कि आपको मिश्रधन बताना है, मिश्रधन कितना होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, कितना पैसा टोटल आप उससे लीजिएगा, ये आपको बताना है। यही साधारण ब्याज बताता है मेरे दोस्त।
तो मान के चलिए आप 1000 रुपये मूलधन उस पर इन्वेस्ट किए थे, यानी किसी दोस्त को आप 1000 रुपये दिए थे। रेट आपने फिक्स कर दिया कि 5% सालाना लगेगा, ठीक है। टाइम भी आप बता दिए 2 साल के लिए लगेगा। तो साधारण ब्याज क्या हो जाता है? साधारण ब्याज मेरे दोस्त हो जाता है जो आपका टाइम है और जो आपका रेट है, इसका गुणनफल ही साधारण ब्याज होता है। समझ गए आप लोग? ठीक है। यानी साधारण ब्याज जो होता है मेरे दोस्त, यदि परसेंटेज में साधारण ब्याज खोजे तो टाइम और रेट का गुणनफल हमेशा साधारण ब्याज होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो 1000 रुपये धन लगाया 5% की दर से 2 साल के लिए, इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो यानी टाइम और रेट का गुणनफल, यानी 5 दूनी 2, 10% हो जाएगा। ठीक है। ये तो आप परसेंटेज निकाले कि जो पैसा आप इन्वेस्ट किए, जो पैसा आप दोस्त को दिए, उसमें 10% जो है मेरा सिर्फ ब्याज निकलेगा 2 साल के लिए। समझ गए? यानी मूलधन क्या था आप लोग के सामने? 1000 मूलधन था ना, 1000 रुपया मूलधन था आप लोग के पास। इसमें इसका 10% जो है वो आपका सिर्फ ब्याज निकलेगा। तो इसका 10% क्या हो जाएगा? अरे इसका 10% क्या होगा? 100 रुपया होगा ना। 1000 का 10% 100 रुपया होगा ना। तो ये आपका सिर्फ ब्याज निकल के आ गया। ठीक है। लेकिन जब आप 2 साल बाद दोस्त से अपना पैसा लीजिएगा तो टोटल कितना पैसा वो दोस्त आपके पास चुकाएगा? यानी कि 1000 रुपया तो आपका मूलधन चुकाएगा, प्लस 100 रुपया वो इंटरेस्ट देगा, यानी कहीं ना कहीं 1100 रुपया आपको दोस्त से लेना होगा। समझ गए? तो यही साधारण ब्याज है, सिंपल भाषा में समझे। ठीक है। एक एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं यहाँ से। सेकंड एग्जांपल में देख लेते हैं। मान के चलिए मूलधन आप किसी से पैसा, यदि बैंक में, मान के चलिए बैंक में पैसा आप 500 रुपया इन्वेस्ट किए, ठीक है। और बैंक ने जो आपको रेट प्रोवाइड किया, यानी दर जो दिया बैंक में कि कितना परसेंट आपको सालाना इसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा, मान के चलिए 10% सालाना इंटरेस्ट की बात हुआ, ठीक है। और टाइम 5 साल के दिया, हम 5 साल के लिए हम बैंक में पैसा रखेंगे, 5 साल के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। समझ गए? यानी 5 साल के लिए हम पैसा रखेंगे तो 5 साल में मेरा वो 500 रुपया कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5 साल के लिए? तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग जानते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल हो जाता है। तो रेट क्या आप लोग के सामने 10%, टाइम क्या है 5 साल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो 5 साल में होगा वो कितना होगा? 50%। अरे होगा ना मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं 10% और 5 साल के लिए कितना हो जाएगा आप लोग के सामने? 50%। तो बैंक से जो आप 5 साल बाद पैसा जो निकालिएगा तो टोटल आपका कितना पैसा वहां से निकालिएगा, यानी कि 500 रुपये का 50% तो आपका ब्याज निकल जाएगा 5 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा 500 का 50%? 250। ये आपका ब्याज निकल के चले आया। ठीक है। और मूलधन जो आप जो इन्वेस्ट किए थे वो तो अलग ही किए थे, मूलधन 500 रुपया किए थे, ब्याज 250 रुपया हो गया, यानी टोटल 750 रुपया आपको बैंक प्रोवाइड करवाएगा 5 साल के लिए, यदि 10% की दर से वो इंटरेस्ट दिया तो। ठीक है। चलते हैं अब हम लोग कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि पीवाईपी प्रश्न है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है और बिल्कुल साधारण ब्याज जितने भी टॉपिक के प्रश्न रिपीट होते हैं वो प्रश्न आप लोग के सामने लेके आए हुए हैं। तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ बिना कुछ टाइम जाया किए। ठीक है। पहला नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 2500 रुपया की राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। वही बात आ गया कि 2500 रुपया आपका मूलधन दिया गया है, मूलधन आप लोग के सामने 2500 रुपया दिया गया है और दर जो दिया गया है वो 9% दिया गया है। और आपके पास समय जो दिया गया है मेरे दोस्त, वो समय कितने साल के लिए दिया गया है? 6 साल के दिया गया है। आप इतना मानिए, आप किसी को 2500 रुपया इन्वेस्ट किए, 9% की दर से आप सालाना उससे ले रहे हैं और 6 साल बाद आपको वो पैसा वापस लेना है। तो 2500 रुपया आप दिए, कितना पैसा रिटर्न 6 साल के बाद लीजिएगा, या सिर्फ इसमें ब्याज कितना होगा? सिर्फ साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। हम जानते हैं साधारण ब्याज जो होता है मेरे दोस्त, वो टाइम और रेट का गुणनफल होता है, हम जानते हैं ना इतना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? तो टाइम 6 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे थे, रेट आप लोग के सामने 9% है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा 54% हो जाएगा मेरा। ठीक है। यानी ये मेरा ब्याज जो हो जाएगा सिर्फ 6 साल में वो 54% हो जाएगा। ठीक। आप कितना इन्वेस्ट किए थे? अरे आप कितना पैसा लगाए थे? 2500 रुपया लगाए थे ना। अरे 2500 रुपया लगाए थे ना आप पैसा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2500 रुपया का 54%, तो ये आपका ब्याज निकल जाएगा। अरे ब्याज ही तो निकला, सिंपल इंटरेस्ट ही तो 54% आपको लेना है। आप जितना पैसा लगाए उसका 54% सिर्फ आपका ब्याज निकलेगा। तो लगाए आप पैसा 2500 रुपया, तो इसका 54% निकालने के बाद आपका ब्याज निकल के चले जाएगा। बस कैलकुलेट कर दीजिए, परसेंटेज नीचे 100 कर दीजिएगा, नीचे से गुना करके इसके बाद इसको 25 चौके 100, जीरो हाथ में 10, 25 पंचे 125 और 10 125।
35। तो यही आपका सिर्फ ब्याज निकल के चला आया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ गए आप? ठीक है, यानी कि 2500 रुपया राशि 9% की दर से 6 साल में आपका ब्याज सिर्फ 1350 रुपया होगा। यदि इसी सवाल में आपका मिश्रधन पूछ देता, यदि इसी सवाल में आपका मिश्रधन पूछ देता तो क्या होता? मिश्रधन क्या बताए थे? मिश्रधन का डेफिनेशन क्या दिए थे आप लोग को? मिश्रधन वो होता है जो मूलधन और ब्याज जुट के जो राशि आपके पास आए उसे आप मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, तो मूलधन क्या था आपके पास? 2500 रुपया। मिश्रधन कितना था? 1350 रुपया। इसको जोड़ के जो आपके पास राशि आएगा वही आपको मिश्रधन देना है। हालांकि इस प्रश्न में मिश्रधन नहीं पूछा गया। ठीक है, इस प्रश्न में मिश्रधन नहीं पूछा गया। इस प्रश्न में सिर्फ आपको सिंपल ब्याज पूछा गया, तो सिंपल ब्याज 1350 आप लोग के सामने चले आए। ठीक है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना। यदि आपको फार्मूला का शौक है मेरे दोस्त कि नहीं हम इसको फार्मूला के अंतर्गत बताएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है P गुना R गुना T बटे 100। ठीक है, तो इसमें करने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ से कर लिए। इस पर डायरेक्ट आप फोकस कीजिएगा, बिल्कुल इजी वे यहाँ से आप लोग को बन जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कितने वर्षों में 5% ब्याज की दर पे ये राशि 3 गुना हो जाएगा। आपके पास कुछ मूलधन था, पता नहीं है वो मूलधन कितना था, लेकिन आपको ये बताना कि रेट आपके पास 5% था। तो आपको ये बताना है कितने साल में जो आपके पास पैसा था, जो आप इन्वेस्ट किए थे, उसका ठीक 3 गुना पैसा हो जाएगा। तो मान लिए मूलधन मेरे पास कुछ नहीं था, तो हम 100 मान लिए कि 100 मेरे पास मूलधन था। ठीक है, रेट आप लोग के सामने दिया गया है कितना? 5% दिया गया है। क्या टाइम दिया गया है? जी नहीं, टाइम नहीं दिया गया। टाइम एक्स ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, या एक्स मान लेते हैं टाइम को। तो जो आपका मूलधन 100 रुपया था वो 5% की दर से कितना गुना हो रहा है? सिंपली यहाँ देख सकते हैं 3 गुना हो रहा है। यानी 100 का धनराशि 3 गुना का मतलब है 300 हो जाना है ना। 100 का राशि 3 गुना का अर्थ है मेरे भाई वो 300 गुना हो जाना। यदि आप 100 रुपया किसी को दिए 5% की दर से, या कुछ साल में वो 3 गुना हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ कि ब्याज जो सिर्फ मेरा हुआ होगा वो 200 रुपया हुआ होगा। नहीं समझे? 100 रुपया आपके पास था, किसी को आप दिए और उससे आप 300 रुपया टोटल लिए, तो कहीं ना कहीं जो आप इन्वेस्ट किए थे 100 रुपया, इसमें भी तो ऐड होगा। यदि इसमें ये माइनस करते हैं मेरे दोस्त, तो वो आपका ब्याज तो निकल के आएगा। तो ब्याज क्या मैं बोल सकता हूँ कि 200 रुपया सिर्फ मेरा ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, और आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या हो जाता है। यदि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कि जो आपका ब्याज निकला, ब्याज कितने निकला? 200। कितने आप इन्वेस्ट किए थे? 100 रुपया इन्वेस्ट किए थे। 100% कितना है? तो यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि 200% आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना। और यदि एक बात यहाँ से देख लेगा, इसको निकालने से पहले एक बात आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यदि आप लोग हर समय मूलधन को यदि 100 मानते हैं, तो जितना ब्याज यहाँ पे निकलेगा समझ गए, जितना ब्याज यहाँ पे निकलेगा यही आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको निकला 200% होगा, क्योंकि हम मूलधन 100 माने थे। 100 संदर्भ में हम इसका करेंगे मेरे दोस्तों 200, क्योंकि 100 कर जाएगा तो 200% यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम का गुणनफल होता है। हमको ये पता है रेट और टाइम का गुणनफल होता है 200%। रेट आप लोग के सामने दिया गया था कितना? 5%। टाइम निकालना था तो एक्स टाइम को मान लिए, तो 200% यहाँ से आ गया। तो परसेंटेज परसेंटेज गायब हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला आप लोग के सामने? 40। तो यही एक्स का वैल्यू क्या है? ये एक्स समय ही तो है। अरे ये एक्स को आप क्या माने थे? समय ही तो एक्स माने थे। यानी समय कितने साल के लिए लगेगा आपका? 40 साल के लिए लगेगा। यानी कि आप कोई भी धनराशि 5% की दर से यदि वो 3 गुना हो रहा है मेरे दोस्त, यदि उसको आपको 3 गुना करना है, तो कहीं ना कहीं 40 साल तक वो पैसा आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी बात इसको एक लाइनर प्रश्न में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 100 का 300 हो रहा है, कहीं ना कहीं 200 रुपया ब्याज निकल रहा है। 200 रुपया ब्याज का मतलब है यदि आप 100 को मूलधन माने तो 200% सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। और यदि सिंपल इंटरेस्ट में रेट से 5 से भाग दीजिएगा आपको, तो निकल जाएगा कि आपका समय। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलें तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग कीजिएगा। और एक बात है मेरे दोस्त कि जो भी प्रश्न बता रहे हैं तो एक बार आप लोग बनाने की पहले कोशिश कीजिएगा। यदि बन जाए तो फिर आप लोग इसका जो हल है वो हल को देखिएगा। यदि नहीं बने तो हल को
बढ़िया से देखना है, और जो भी एग्जाम्पल इसका प्रश्न कोई भी बुक में आए वहां से आप लोग को रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 8 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। 8 साल में एक राशि था आप लोग के सामने, वो राशि पता नहीं हमको क्या होगा, लेकिन साधारण ब्याज पे आप लगाए तो ये स्वयं यानी कि जितनी आपके पास राशि थी उसका 3 गुना हो गया। फिर वही बात बोलेंगे हम कि यदि आपके पास 100 रुपया मूलधन था, यदि आपके पास धन 100 रुपया था, तो आपने क्या देखा कि 8 साल में, यानी ये आपका टाइम है, 8 साल में ये राशि 3 गुना हो गया, यानी कहीं ना कहीं 300 हो गया। 300 होने का अर्थ है कि ब्याज 200 निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं मिश्र धन, ये तो आपका मिश्र कहीं ना कहीं मिश्र धन हुआ। मिश्र धन में यदि आप मूलधन को घटाइएगा तो ब्याज निकल जाएगा, कहीं ना कहीं 200 रुपया आपका ब्याज निकल के चले आया। ठीक है, समझ गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्षों में ये स्वयं की राशि 5 गुनी हो जाएगी, यानी यही धनराशि, कितनी धनराशि जो आप 100 माने थे, समझ रहे, यही धनराशि जो आप 100 पास आपके पास धनराशि था, ये कितने साल में 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 500 रुपया हो जाएगी। 100 का 5 गुना तो 500 रुपया हो जाएगा। तो 500 रुपया होने का अर्थ है 100 का धन 500 होने का अर्थ है मेरे दोस्त कि 400 रुपया आपका ब्याज निकला होगा। निकला होगा या नहीं निकला होगा? ठीक है, 400 रुपया ब्याज निकला होगा। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, यदि 8 साल में ब्याज आपका 200 रुपया हो रहा है, तो कितने साल में ब्याज आपका 400 रुपया होगा? साफ साफ यहाँ से दिख रहा है 16 साल में ब्याज 400 हो जाएगा। 16 साल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? ठीक है, हमने कुछ नहीं किए, 100 का धनराशि 300 हो रहा था, तो यहाँ से पता चल गया 200 रुपया ब्याज निकल गया 8 साल में। इसी प्रकार आगे बोला जा रहा था कि 100 धनराशि 5 गुना हो रहा है, यानी 500 हो रहा है, तो यहाँ से सिंपल पता चल गया कि 400 रुपया मेरे पास ब्याज निकल के आया। जब 8 साल में ब्याज 200 रुपया हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 16 साल में ब्याज 400 होगा? समझ गए? चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो वार्षिक दर कितनी है ये आपको बताना है। प्रश्न को समझिए, मैथ एक ऐसा विषय है मेरे दोस्त, प्रश्न को आपको समझना होगा। यदि आप प्रश्न को नहीं समझ पाए तो आप मैथ नहीं बना सकते हैं, आप रट के तो मैथ बिल्कुल ही नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मैथ है समझने का विषय, आप पहले भाषा को समझिए, इसके बाद ऑटोमेटिक वो बन जाएगा, आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा था कि आपके पास एक राशि है जो साधारण ब्याज की दर पे, वो राशि का 4/9 है, यानी आपके पास कुछ राशि है, राशि को हम मान लिए 100 मेरे पास राशि है, यदि राशि नहीं दिया गया हो तो आपको 100 रुपया राशि मान लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोला जा रहा था कि 100 रुपया की राशि साधारण ब्याज जो इसका निकलेगा मेरे दोस्त, इसका साधारण ब्याज जो निकलेगा उस राशि का 4/9 है, यानी कि 100 का यदि 4/9 करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 400/9 मेरे पास ब्याज निकल के आ गया। साफ साफ प्रश्न में बोला जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया, साफ साफ प्रश्न में बोला जा रहा है कि उस राशि जो है, जो राशि प्राप्त हुआ है वो साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है। और वर्ष की संख्या जितने साल के लिए आप लगाए और आपका दर जो था ये दोनों बराबर था, यानी रेट जो था और टाइम जो था ये दोनों आप लोग के सामने बराबर थे। ठीक है, तो दर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, यदि ब्याज आप लोग के पास है, मूलधन है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने बहुत ही ईजी तरीका है। क्या है, यदि आपको पहले भी बता दिए मेरे दोस्त, यदि आप मूलधन को 100 रुपया माने हैं, यदि आप मूलधन को 100 रुपया, एक सेकंड के लिए आप बात रखिएगा, थोड़ी थोड़ी नोट्स मेरे दोस्त मेन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। यदि आप लोग के सामने मूलधन हमेशा 100 होगा, तो यदि जो ब्याज निकलेगा यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। समझ गए? समझ गए, यानी सिंपल इंटरेस्ट आप लोग के सामने 4/9 होगा। इसी प्रकार बताए थे ना आगे बोले प्रश्न में कि यदि आप 100 मानिएगा, यदि आप 100 मानिएगा तो जो आपका ब्याज निकलेगा यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, जिस प्रकार हम निकाल के यहाँ पे आपको दिखा दिए थे। ठीक है, समझ गए। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट आप लोग के सामने क्या हो गया, 400/9%। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के चले आया। और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होता है रेट और टाइम का गुणनफल होता है, और रेट और टाइम बराबर है, तो क्या मैं इसको x% बराबर x मान लेता हूँ, या x बराबर x मान लेता हूँ? जी हाँ, लेकिन रेट है x% हम लिख देते हैं, टाइम है x है, दोनों बराबर बेटे 400/9%। ठीक है, तो ये परसेंटेज परसेंटेज यहाँ से गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 400/9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200/9, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर ये है, तो x बराबर रूट अंडर हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा, तो 20 सॉरी
200 लिख दिया यहाँ, तो ये हो जाएगा 20 20 आए 420 तो एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 6.66 समथिंग आप लोग के पास निकल जाएगा। तो यही एक्स का वैल्यू है। तो वार्षिक दर क्या गया, x%, तो 3 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोग के सामने पूछता समय क्या है, तो समय भी तो यही निकलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त समय और दर दोनों बराबर हैं, तो दोनों के लिए आपका 6.66% निकल जाएगा। समझ गए, ठीक है। चले आगे की ओर चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। 55 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 46,656 रुपये, 46,656 रुपये पर 50/3% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या होगा ये आपको बताना है। ये प्रति वर्ष दिया गया है, तो इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो एक साल वर्ष में कन्वर्ट, ये 8 महीना है, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देना होगा, क्योंकि 12 महीना बराबर एक साल हो जाता है। तो यहाँ से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 का 3, 5/3 ईयर्स, यानी 5/3 साल के लिए आप लगाए हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको साल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के चले आएगा मेरे दोस्त। सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल होता है, तो रेट क्या है 5/3%, टाइम क्या आप लोग के सामने 5/3, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के चले आया आप लोग के सामने, तो सिंपल इंटरेस्ट साफ साफ यहाँ देख सकते हैं निकल के चले आया 250/9%। ठीक है, 250/9%। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये साधारण ब्याज है, यानी कि जो आपका मूलधन है, जो आपका मूलधन है उसका यदि 250/9% निकाल दीजिएगा, तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, सिर्फ साधारण ब्याज निकलेगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज ही तो पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ से, तो मूलधन क्या था आप लोग के सामने 46,656, इसका कितना परसेंट आपको निकालना है, इतना परसेंट, तो इतना परसेंट आप लोग निकाल दीजिए, 250/900, परसेंटेज को उड़ाइएगा तो 9 से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये चले जाएगा। 9 से हम इसको यदि उड़ाते हैं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 9×5 = 45, ठीक है, 9×1 = 9, 45 हो जाएगा, 9×1 = 9, 9×8 = 72, 9×4 = 36। ठीक है, फिर इसको यदि 5 से 5×5 = 25, अब 5×2 = 10, और 2 से इसको खत्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×9 = 18, 2×2 = 4, बस इसको गुणनफल कर दिए, यहाँ से आंसर आप लोग को चले आएगा। तो 5×2 = 10 के 0, हाथ में 1, 9×45 = 46 के 6, हाथ में 4। तो ऑप्शंस की ओर हम देखेंगे, आपको बार बार हम बताएं, जब भी आप इस प्रश्न को एग्जाम हॉल में सॉल्व कीजिए, तो उत्तर साथ में जो आपका ऑप्शन है उस पर नजर रखते चलिए, क्या उत्तर लास्ट में 06 दो ऑप्शन पे है या एक ही ऑप्शन पे। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, साफ इसमें नजर आ रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इसको गुना भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो पता आ गया कि 12,960 जो होगा आपका क्या होगा, 12,960 जो होगा आपका, ये आपका ब्याज होगा। समझ गए, ठीक है, बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे, बिल्कुल इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। विमला ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 7200 रुपये का ऋण लिया जितने ब्याज दर हैं, यानी फिर यहाँ करने का मतलब है कि आपका वर्ष जो है और जो आपका ब्याज है वो दोनों बराबर है। यदि उसने 5832 रुपये ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में भुगतान किया, तो ब्याज का दर क्या है आपको बताना है, या इस जगह पूछ देता है कि समय क्या है बताना है, तो दोनों क्योंकि बराबर है, साफ साफ प्रश्न में ही बोला जा रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि वर्ष की संख्या और दर जो है ये दोनों बराबर है। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो विमला ने जो धनराशि लिया था, कितना लिया था, 7200 रुपये, 7200 रुपये विमला ने धनराशि लिया था, वो लिया था साधारण ब्याज की दर पे। और जब इसका समय खत्म हुआ, जितने साल के लिए ये ऋण लिया था, यदि ये समय हुआ, तो यहां से हम क्या देखें कि विमला ने 5832 रुपये सिर्फ ब्याज चुकाए, सिर्फ इंटरेस्ट चुकाए, ब्याज चुकाए, चुकाए ना, सिर्फ ब्याज चुकाए, ये आपका ब्याज है। तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट यहां से बता सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा, साधारण ब्याज कितना लगा होगा, कितना परसेंट लगा होगा। तो हाँ, साधारण ब्याज निकालने के लिए जो आपके पास ब्याज है, ब्याज कितना है 5832, यहाँ से याद रखिएगा मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ब्याज बेटे मूलधन गुना 100 करना होता है। ठीक है, तो ब्याज क्या है आप लोग के सामने 5832 है, यही तो ब्याज है ना। मूलधन क्या है 7200 रुपया है, इसको निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना कीजिएगा, तो ये 2 जीरो जा सकता है, 9×8 = 72, 9 से इसको कटाइएगा, 9×6 = 54, 9×4 = 36, और 9×8 = 72, 8 से इसको ले जाइएगा मेरे दोस्त, 8×8 = 64, 8×8 तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो इसका निकल के आएगा वो 81% निकल के आएगा।
तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज क्या होगा, तो सिंपली हम ना कुछ करके ब्याज यहाँ पे 9% आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 9% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। क्यों 9% आएगा? क्योंकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, हम जानते हैं मेरे दोस्त कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट और टाइम का गुणनफल हो जाता है। तो ये 81% है और दोनों बराबर है। साफ साफ प्रश्न में बोला जा रहा था कि दर और समय दोनों बराबर है, यानी कि ये x%, इसको x, ये दोनों तो बराबर है, कहीं ना कहीं परसेंटेज ये चला जाएगा, ये परसेंट जो है, फिर एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा 81 के बराबर हो जाएगा, एक्स जो होगा 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का तो वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेट और टाइम जो है ये दोनों बराबर है, एक्स बराबर एक्स है। समझ गए? ठीक है, तो इतना हम लोग ने कि इतना पहले वाले प्रश्न में जो एक दो प्रश्न किए थे उसी में आप लोग को बता दिए थे कि रेट और टाइम का गुणनफल ही क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 10,000 की राशि को आंशिक रूप से 8% और शेष 10% के प्रति वर्ष की दर से उधार दिया जाता है। यदि औसतन वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भाग में क्रमशः कितना कितना ये इन्वेस्ट 8% की दर से और 10% की दर से लगाया था, ये आपको बताना है। जब भी इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछ दे कि एक धनराशि को दो भागों में बांट के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और औसतन जो वार्षिक जो इसका रेट है वो 9% है, तो वहाँ आपको सिर्फ ना कुछ करके एलिगेशन मेथड लगाना है कि एक को 8% की दर पे दिया गया, दूसरे को 10% की दर पे दिया गया, लेकिन हम वार्षिक देखें दोनों में ये 9.2% की दर पे दिया गया। ठीक है, ये आपका एलिगेशन मेथड कहता है मेरे दोस्त। और एलिगेशन मेथड को प्रूव करने के लिए कैसे आप समझ पाइएगा ये एलिगेशन मेथड सक्सेस है या नहीं है, तो ये जो आपका अमाउंट है, जो वार्षिक ब्याज है, ये एक ब्याज से कम दूसरे ब्याज से अधिक होनी चाहिए। तो क्या 8 से अधिक है? जी हाँ। यदि ये 8 से अधिक है तो ये 10 से कम होगा। तो 10 से कम है, जी हाँ। तो कुछ मत कीजिए, जो आपका कॉर्नर है, कोना कोनी है, इसको आपको माइनस कीजिए, तो ये 0.8 चले आएगा, क्योंकि 10 में 9.2 जाएगा तो 0.8 चला आएगा। ये रेशियो होगा और इसमें यदि जाएगा तो 1.2 चले आएगा। ठीक है, तो ये 10 उड़ गया, तो यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये जो आपका अनुपात आता है मेरे दोस्त, ये आपका धन का अनुपात आता है। समझ में आ गया? ये आपका धन का अनुपात आता है। तो धन का अनुपात क्या आया आप लोग के सामने? तो बोल सकते हैं 2x और 3x आया। यही तो आपका धन का अनुपात आया, 2x इंटू 3x। लेकिन आपके पास टोटल धन था कितना? 10,000 था। तो इस रेशियो में आपको बांटना है, 2x 3x में, तो दोनों को जोड़ देने के बाद, क्योंकि दोनों का तो योग ही तो 10,000 है ना, तो 3 दूनी 5x, तो 5x का वैल्यू 10,000 आप लोग के सामने दिया गया, तो x का वैल्यू कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं 2,000 होगा। तो यदि x का वैल्यू 2,000 होगा तो दोनों अमाउंट पूछा जा रहा है, तो ये आपका 4,000 हो जाएगा और ये आपका 6,000 हो जाएगा। तो 4,000 6,000 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? ठीक है, चाहे तो आप इस प्रश्न को ऑप्शन के मेथड से भी बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ऑप्शन मेथड यदि बनाते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपको क्विकली और थोड़ा आईक्यू लेवल तेज करके बनाना होगा। ठीक है, और बाकी बात इसको बेसिक से भी जिस प्रकार ये प्रोसेस से बना इस समय बना सकते हैं। अभी बेस्ट मेथड जो आपका ये एलिगेशन द्वारा है। यदि आप इस प्रश्न में एलिगेशन लगाते हैं तो आपको कहीं भी जरूरत दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, यदि किसी निश्चित मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उतने ही मूलधन पर 4% की दर से 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से 900 रुपया अधिक है, तो मूलधन क्या होगा आपको बताना। साफ साफ बोला जा रहा था कि एक आपके पास मूलधन था जिसको आप 5% की दर से 5 साल के लिए लगाए, तो जो भी उससे आपका साधारण ब्याज आया, और जो दूसरा आप वही मूलधन पे जो आपके पास जो धन पहले वाला लगाए थे, वही दूसरा धन यदि आप दूसरे प्रकार से लगाते हैं 4 वर्ष के लिए और 4% की दर से लगाते हैं, तो जो उसका साधारण ब्याज था और जो इसका साधारण ब्याज है, दोनों का यदि आप अंतर करते हैं तो वो 900 रुपया हो जाएगा। तो पहले वाला का साधारण ब्याज कितना था, सिंपल इंटरेस्ट कितना था? तो सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं टाइम और रेट का गुणनफल होता है, तो 5 बचे 25%। ठीक है, दूसरा जो धन लगाए थे आप, मूलधन तो वही था, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, आप 4 साल के लिए लगाए 4% की दर से, और टाइम और रेट का गुणनफल सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 4 चौके 16%। ठीक है, यदि मेरे पास मूलधन रहता तो इसका हम 25% और इसका हम 16% निकाल के अंतर करते तो ये 900 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप लोग देख सकते हैं कि वो मूलधन यहाँ से उठा सकते हैं कि जिसका 25% और 16% अंतर 900 हो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में अंतर करेंगे। भले ये परसेंटेज है, परसेंटेज में है, लेकिन अंतर जो है वो जितना रुपया है उसके तो बराबर होगा ही। यानी कि 25 में 16 जाएगा तो 9%,
9% अंतर ये आपका सिंपल इंटरेस्ट में हुआ। यदि इसको रुपयों में अंतर है तो वो 900 रुपया, क्या मैं बोल सकता हूँ 9% का वैल्यू 900 के बराबर होगा। 100% आप लोग हमेशा मूलधन मानते हैं, तो 100% जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो 9,000 रुपया हो जाएगा। तो 9,000 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका मूलधन है। ठीक है, यही आपका मूलधन है। नहीं विश्वास है तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे, तो यहाँ पे मूलधन निकाल कर 9,000 रुपये है ना, 9,000 रुपये दोनों, क्योंकि मूलधन तो समान इन्वेस्ट कर रहे हैं। 9,000 का 25% निकालिए आप, 9,000 का 16% निकालिए, और इसका जो ब्याज निकलेगा, इसका ब्याज निकलेगा, ये दोनों का अंतर कीजिएगा तो वो 900 रुपया आएगा, 110%। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन मेथड एक दो मेथड आपको सवाल को एक दो विधि से बनाना आना चाहिए। कोई भी एग्जाम्स में थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो तो दूसरे मेथड से आप लोग इजी वे बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये के आंशिक रूप से 6% प्रति वर्ष की दर से और शेष राशि को 4% की प्रति वर्ष दर से निवेश किया। ठीक है, 10,000 रुपये था, इसमें से कुछ राशि इसको दो भागों में बांट दिया, इसमें से कुछ राशि 6% की दर से और जो आपका शेष राशि बचा वो 4% की दर से निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं में 2 वर्ष के साधारण ब्याज समान है, यानी दोनों 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 6% की दर से भी जो इन्वेस्ट किया वो भी 2 साल के लिए, और 4% की दर से जो इन्वेस्ट किया वो भी 2 साल के लिए किया था, तो कितने राशि निवेश किया था वो भी 6% की दर से, ये आपको बताना। ठीक है, तो पहली जो धनराशि ये इन्वेस्ट किया हम इसको ए मान लेते हैं, और दूसरी जो धनराशि इन्वेस्ट किया हम इसको बी मान लेते हैं। तो पहली वाला जो किया होगा इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम जानते हैं रेट और टाइम का गुणनफल सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो रेट पहले वाला क्या था 6%, टाइम तो दोनों के लिए कॉमन 2 वर्ष था, यानी 6 दूनी 12%। और सेकंड जो इन्वेस्ट किया था वो कितने रेट से किया था 4%, 2 साल के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 8%। ये दोनों समान है, ये दोनों बराबर हैं। साफ प्रश्न में बोला जा रहा है, हमने बराबर नहीं किया, साफ बोला जा रहा है ये दोनों समान हैं, बराबर है। तो क्या मैं यहाँ से ए और बी का अनुपात ले सकते हैं, तो ये ए का बी अनुपात लेने के लिए आपको 8:12 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है ना, इसको अनुपात में कन्वर्ट कीजिएगा मेरे दोस्त तो ये परिवर्तन हो जाएगा 8:12। तो इसको सिंपली फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ से ए बी का अनुपात क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 लिख सकते हैं, या तो इसको आप एक्स में, ये अनुपात में है तो इसको एक्स मान सकते हैं, 2x/3x। ठीक है, तो ये जो आप पैसा इन्वेस्ट किया था उसका अनुपात है, लेकिन आपके पास टोटल पैसा अनुपात किया इन्वेस्ट किया था कितना 10,000, तो 2x और 3x 5x, तो 5x का वैल्यू 10,000 के बराबर है, तो x का वैल्यू 2,000 के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 6% की दर से जो इन्वेस्ट किया था, 6% की दर से जो इन्वेस्ट किया था मेरे दोस्त, वो कितना रुपया इन्वेस्ट किया होगा, 4,000 रुपया किया होगा। तो यही आपका राइट आंसर, समझ गए, 4,000 इज राइट आंसर। दूसरा जो इन्वेस्ट किया होगा वो कितना किया होगा, 6,000 की दर से किया होगा। तो दूसरा जो इन्वेस्ट 4% की दर से जो किया होगा वो 6,000 किया होगा। 6,000 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से इजी पे आप लोग 4,000 दे सकते थे। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 600 रुपये, 6 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है ये आपको बताना है। यानी 6 साल के लिए जो आप इन्वेस्ट किए थे कोई भी धनराशि, ये कितना हो रहा था 650, और 4 साल के लिए जो आप इन्वेस्ट किए थे वो कितना हो रहा था 600 रुपया। 6 साल के लिए जो इन्वेस्ट किए थे 650 रुपया, 4 साल के लिए जो इन्वेस्ट किए थे वो 600 रुपया हो रहा था। तो क्या अंतर इसका 2 साल आ जाएगा, तो 2 साल में कितना ये धनराशि हुआ होगा 50 इंटरेस्ट, तो 1 साल में ये कितना इंटरेस्ट हुआ होगा 25। अरे 1 साल में 25 रुपया ब्याज तो हुआ होगा मेरे दोस्त, हुआ होगा ना, 25 रुपया हुआ होगा ना ब्याज 1 साल में, हुआ होगा। ठीक है, तो आप कैसे ब्याज कैसे निकालिएगा, तो आप कितना ब्याज था आप लोग के सामने, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा आप लोग, ब्याज कितना था आप लोग के सामने 25 रुपया, मूलधन क्या था, यदि 4 साल में मेरे दोस्त 600 रुपया हो रहा है, तो 1 साल में जो 4 साल में हो रहा है तो इसका मूलधन क्या होगा, 1 साल में यदि 25 रुपया ब्याज है तो 4 साल में ब्याज कितना होगा 100 रुपया, यदि 100 रुपया इसमें माइनस करते हैं तो 500 रुपया ये आपका मूलधन होगा, 500 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं तो 5×5=25, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 5% हो जाएगा, लेकिन 5% होगा तो 1 साल के लिए ही तो हम निकाले थे ना,
1 साल के लिए निकालते हो तो 1 से इसमें भाग वो दीजिएगा तो 5% हो जाएगा। तो रेट आप लोग के सामने 5% राइट आंसर ऑप्शन नंबर। समझ गए। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर कर देना था, अंतर के बराबर कर देना था। यानी 2 साल में ये 50 रुपये इसका ब्याज हो रहा है, 1 साल में 25 रुपये हो रहा है यहाँ पे। यानी एक साल में ये 25 रुपये हो रहा है, तो हम जान गए कि 4 साल में ये 100 रुपये होता होगा। यदि 4 साल में 100 रुपये इसका ब्याज होता होगा, टोटल 600 रुपया था। यदि इसमें ब्याज माइनस कीजिएगा तो मूलधन निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सिंपल इंटरेस्ट इजी पे निकाल सकते हैं। और 1 साल के लिए है तो 1 साल इसमें भाग दीजिए, गुना कीजिए, कोई पता फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 2600 रुपया 2 भागों में ब्याज पर दिए गए। यानी 2600 रुपया का अमाउंट था, इसको 2 भागों में डिवाइड किए गए, उसको ब्याज पे दिए गए। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज, 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज बराबर हो तो दूसरा भाग क्या है? सेम टू सेम इस प्रश्न के अनुसार आपका प्रश्न है। जिस प्रकार ये प्रश्न था ना मेरे दोस्त, यही वो प्रश्न है जो 11 नंबर में है। तो पहले भाग जो है हम इसको ए मान लेते हैं, दूसरे भाग को हम बी मान लेते हैं। तो पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर है, याद रखिएगा। तो पहले भाग 5% की दर पे लगाया 3 साल के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 15% हो जाएगा, बराबर। दूसरा जो लगाया था, इन्वेस्ट किया था 4% की दर से 6 साल के लिए, तो 6 चौके 24% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज यहाँ, सॉरी यहाँ से उड़ा दीजिए इसको। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए तो 3 पचे 15 और 3 अठे 24, ये अनुपात में है, इसको हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं 8x और 5x हो जाएगा। ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा। यदि बराबर है तो उसको अनुपात में कन्वर्ट कीजिएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो टोटल आपके पास धन का जो अनुपात था 8x और 5x था, लेकिन टोटल धन आपके पास कितना था? 2600 रुपया था। यहाँ तक समझ गए बिल्कुल। ठीक है, तो 8x और 5x था, यही तो धन को 2 भागों में बांट के आप इन्वेस्ट किए थे, उसका ये अनुपात है। दोनों को जोड़ देंगे, इसके बराबर आना चाहिए। तो 8 5 13x, 13x बराबर 2600 के बराबर है। तो x का वैल्यू जो होगा 200 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा था कि दूसरे भाग, यानी दूसरा भाग कितना है, जो दूसरे भाग पे आप लोग इन्वेस्ट किए थे उसका भाग निकालना है। उसका भाग कितना होगा? दूसरे भाग पे जो इन्वेस्ट किए थे मेरे दोस्त 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपया किए थे। ठीक है, तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1000 इज राइट आंसर। समझ गए? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार सवाल आपको 9 नंबर में बता दिया गया था। इसको थोड़ा सा एक प्रश्न और लाने का वजह यही था मेरे दोस्त, इसमें जो भी डाउट आपका हो 11 नंबर में क्लियर हो सके। 12 नंबर हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल इजी पे प्रश्न, ये सीबीटी 2 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 मेंस में पूछा गया है मेरे दोस्त। ये प्रश्न में आपको थोड़ा सा लग सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न, लेकिन बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसको समझ के आपको बनाइए, कहीं आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की निश्चित दर प्रतिशत पर 3 वर्ष में इतना रुपया, 8 साल में इतना रुपया हो जाती है। तो आपको 7 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर पिछली ब्याज की दर से दुगुना दर पर समान मूलधन का मिश्र धन क्या होगा, ये आपको बताना। यानी आपके पास कोई मूलधन था जिसको आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, दर पता नहीं है, 3 साल के लिए किए थे तो आपका धन इतना हो गया था। 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपका धन इतना हो गया। तो आपको बताना है कि 7 साल बाद पिछला जो ब्याज लगाए थे, जो ये दोनों जो इन्वेस्ट जो किया था, जिस रेट पे किया था, जिस दर पे किया था, उसका ठीक दुगुना, और समय दिया गया है 7 साल के लिए। मूलधन आपका वही है जो पिछले वाला मूलधन लगाए थे, तो मिश्र धन कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि 8 साल में कितना हो गया था, 9960 मिश्र धन हुआ था। 3 साल में कितना मिश्र धन हुआ था आपका? 7485 रुपया हो गया था। तो क्या मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि 5 साल में ये कितना रहा होगा? तो ये 5 चले जाएगा, 5 जाएगा ना, तो ये 5 7 चले जाएगा, तो 8 में 4 चले जाएगा, तो ये कितना 2475 रुपया हो जाएगा। तो यानी 1 साल में कितना इंटरेस्ट रहा होगा इसका? 5 चौके 20, 5 9 45, 5 पचे 25, 495 रुपया। यानी 1 साल में आपका इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 495 रहा होगा। दर आपको निकालना है, दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जितना ब्याज था यानी 495, मूलधन निकालना आपको, मूलधन कितना था? तो मूलधन निकालने के लिए जब 3 साल में, ध्यान दीजिएगा, जब 3 साल में ये आपका मिश्र धन है, तो यदि इसमें से ब्याज माइनस कर दें तो ये मूलधन निकल के चले आएगा। ठीक है, तो ब्याज 3 साल में कितना? जब 1 साल में ब्याज 495 है तो 3 साल में ब्याज कितना रहा होगा? 5 तिया 15, 1 9 तिया 27, 28 का 8, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी 1485 आपका क्या रहा होगा? 1485 आपका ब्याज रहा होगा 3 साल के लिए। तो यदि इसमें 1485 रुपया आप ब्याज माइनस कर देते हैं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0006 हजार। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मूलधन आप लोग के सामने जो निकला 6000 रुपया निकला। यानी मूलधन क्या निकला आप लोग के सामने? 6000 रुपया निकला।
ठीक है। तो ब्याज दर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्याज कितना था 495, मूलधन कितना था 6000, इसको 100 से गुना करना है तो ये चले जाएगा। ठीक है, 5 से ये 12 बार में जाएगा, 5 45, 5 चले जाएगा, इसको और सरल में कीजिएगा तो 3 तिया 9, 33/4%। ठीक है, लेकिन दर भी निकल गया आप लोग के सामने, क्या निकल गया 33/4%। ये आप लोग के सामने दर निकल गया। समय ऑलरेडी आप लोग को दिया गया, कितना दिया गया समय देख सकते हैं यहाँ के प्रश्न में 7 साल दिया गया, तो 7 साल। ठीक है, तो इस मूलधन पे इस दर और इस समय में कितना ब्याज होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या दर हमको यही लेना है, क्या दर हमको यही लेना है या दर में कुछ परिवर्तन करना है, तो दर में परिवर्तन करना है मेरे दोस्त, क्योंकि बोला जा रहा है साफ साफ दर दुगुना दर है। जो पहले वाला दर था ये दुगुना दर है, तो ये तो पहले वाला दर था तो इसका दुगुना आप लोग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33/2, यानी 33/2%। अब आपको क्या करना है कि 6,000 रुपये का यदि दर ये दिया गया है, समय दिया गया है, इतना निकालना है, तो ब्याज क्या निकलेगा, तो मूलधन था 33/2% था, 7 साल के लिए ये आपका ब्याज कितना निकल के आएगा, तो 20 चला जाएगा, 2 से ये 30 चला जाएगा, तो 30 से ये कितना आ जाएगा, यानी कि 33 गुना 210। ठीक है, आ जाएगा ना। तो यानी इसको गुना कीजिएगा, 33 तिया 63, 63 3 हाथ में 6 और 33 तिया 63 और 6 69, यानी 6,930 रुपये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के चले आएगा। निकल के चले आएगा ना। ये क्या आपका ब्याज निकल के चले आया, जी हाँ 100% ये आपका ब्याज निकल के चले आएगा। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे मिश्र धन पूछा गया। मिश्र धन क्या होता है, पहले भी हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो जो आपका मूलधन है, मूलधन कितना है 6,000, और जो आपका ब्याज है, ब्याज कितना निकला 6,930, यदि इसमें आप ऐड कर दीजिएगा तो ये मिश्र धन हो जाएगा 0396612, यानी 12,930 रुपया जो होगा मेरे दोस्त, 12,930, यही आपका मिश्र धन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या आप समझ पाए इसको। कुछ नहीं करना था, 8 साल के लिए जो इन्वेस्ट किए थे, 3 साल के लिए जो इन्वेस्ट किए थे, इसको अंतर करके यहाँ पे लिखना था आपको। तो 1 साल में कितना ब्याज आता है ये आपको देखना था, लेकिन हमको इसमें यदि मूलधन निकालना था तो हम जानते हैं 3 साल का जो ये आपका मिश्रधन है इतना है, तो यानी कि 3 साल में जो ब्याज होगा, यदि मिश्रधन में ब्याज को माइनस कर देते हैं तो वो मूलधन चले आएगा। तो 3 साल में ब्याज कितना हो गया 1485, तो यदि मिश्रधन में इसमें 1485 माइनस कर दिए तो 6,000 रुपये आपका मूलधन चले आया। तो मूलधन 6,000 चले आया, तो यहाँ से आप दर इजी वे निकाल सकते हैं। दर निकाल दिए, लेकिन दर के दुगुना था तो इसको 2 से गुना करके दर आपका यहाँ निकल के चले आया। जो न्यू वाला जो इन्वेस्ट किए थे उसका दर चले आया। समय साफ साफ दिया गया था 7 वर्ष के लिए, बस इसका यहाँ से हम लोग ब्याज निकाल लिए इतना % की दर से। ठीक है, ब्याज निकाल के जो आपका जो ब्याज निकला वो मूलधन में ब्याज को जोड़ दिए, तो जो आपका मिश्र धन आया ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, समझ गए। तो कैसा लगा प्रश्न, ये टॉप 12 प्रश्न था जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते थे। शुरू में मैंने जो स्टार्टिंग में जो प्रश्न थे बहुत इजी वे प्रश्न लिए, जिसमें कि आप कोई भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, इजी वे समझ सके। तो प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई भी जॉब के नोटिफिकेशन, चाहे वो जॉब के रिलेटिव नोटिफिकेशन हो या कुछ भी नोटिफिकेशन अरबी के द्वारा या एसएससी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आता हो, सबसे पहले ज्वाइनिंग टेलीग्राम चैनल पे हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं मेरे दोस्त। फिलहाल 12 तारीख के लिए बंद था, वो धीरे धीरे प्रक्रिया द्वारा चालू हो जाएगा यहाँ पे। और हालांकि व्हाट्सअप लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जो भी क्विकली अपडेट्स जो है जस्ट 10 सेकंड के अंदर आप लोग को जो भी नोटिफिकेशन आएगा 10 या 15 सेकंड के अंदर आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर। जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं जिसको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत हो, आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म हुआ। कल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ टॉपिक लेके आए, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा लंबा सिलेबस है मेरे दोस्त, तो हो सकता है 1 से 2 क्लास में वो पूरा हो आपका। तो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा न्यू फ्रेंड्स के पास जो कि आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसमें चाहते हो कि मैथ्स में पूरा मार्क उसको मिल सके, कोई भी नहीं छूटे मार्क। तो आप लोग सेशन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। यदि आप लोग अभी तक न्यू हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।